इस मूवी में हम एक बैल की स्टोरी देखेंगे। एक बैल जो कि बहुत ही नरम मिजाज का होता है, वो कैसे बैलों की लड़ाई से ज्यादा फूलों को तरजीह देता है। वो अपने नरम मिजाज और खुश अखलाकी से जानवरों और इंसानों के दिल जीत लेता है। मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप जल्दी से इसे लाइक कर दें। It's hero time! मूवी के आगाज में हम एक बुल फार्म को देखते हैं जिसमें बहुत से बैलों को मुकाबले के लिए तैयार किया जाता है। इस मुकाबले के बारे में हम आगे जाके जानेंगे। यहीं पर हम इन्हीं बैलों के बछड़ों को देखते हैं जो कि आपस में लड़ रहे थे। इनमें से एक क्यूट सा बछड़ा जिसे लड़ाई पसंद नहीं होती, वो मैदान में लगे एक फूल की हिफाजत करता और इसे पानी देता है। इस बछड़े का नाम फर्डिनेंड होता है जो कि इस मूवी का नाम भी है, जिसे फूल बहुत ही पसंद होते हैं और ये लड़ाई से कोसों दूर रहता है। इतने में ही मैटाडोर एक ट्रक में आता है। ये एक बेस्ट लड़ाकू बुल की तलाश में होता है। यहाँ पर दूसरा बछड़ा वेलिएंटा बताता है कि आज के दिन स्पेन में एक खास फेस्टिवल होने जा रहा है जिसमें बुल फाइट होगी और मैटाडोर एक ताकतवर बैल को लेने आया है जो कि मेरे डैड होंगे। यहाँ पर मैं वजाहत कर दूं, बुल फाइटिंग का आगाज स्पेन में 1726 में हुआ। ये खेल बहुत ही मकबूलियत हासिल कर चुका है और आज तक खेला जा रहा है, जिसमें एक इंसान बैल का मुकाबला करता है। वो बैल के टकराव से खुद को बचाता है मुख्तलिफ अंदाज से। इतने में ही सभी बछड़े अपनी अपनी तारीफ करने लग जाते हैं। वेलिएंटा एक बछड़े को टक्कर मार देता है और कहता है कि तुम कभी भी बुल फाइटिंग नहीं कर सकते क्योंकि तुम कमजोर हो। इतने में ही बड़े बैल मैदान में जा रहे होते हैं जहाँ पर वो लड़ेंगे और जो बैल ताकतवर होगा मैटाडोर इसे बुल फाइटिंग के लिए अपने साथ ले जाएगा। सभी बछड़े भी अपने अपने डैड यानी बड़े बैलों को देख रहे होते हैं। आखिर में मैटाडोर फर्डिनेंड के डैड को चुन लेता है। अब फर्डिनेंड के डैड फर्डिनेंड से आखिरी बार मिल रहे होते हैं। फर्डिनेंड बहुत ही उदास होता है और अपने डैड को जाने से रोकता है, पर इसके डैड इससे कहते हैं कि हर बैल की यही तो ख्वाहिश होती है कि वो बुल फाइटिंग चैंपियन बने और आज ये मौका मुझे मिला है। फर्डिनेंड के डैड वहाँ से चले जाते हैं। फर्डिनेंड अपने डैड के वापस आने का बहुत ज्यादा इंतजार करता है। अब रात हो चुकी थी। फर्डिनेंड देखता है कि वो गाड़ी खाली वापस आती है जिसमें इसके डैड गए थे। वो समझ जाता है कि इसके डैड अब नहीं रहे। फर्डिनेंड बहुत ही उदास हो जाता है। फर्डिनेंड अपनी जगह से बाहर था जिस पर एक आदमी इसे पकड़ने की कोशिश करता है। फर्डिनेंड इसे देखकर वहां से भाग जाता है। सभी फार्मर फर्डिनेंड के पीछे थे। फर्डिनेंड भागकर चलती हुई ट्रेन पर चढ़ जाता है। ट्रेन अब किसी और जगह जा रही थी। फर्डिनेंड ट्रेन से उतरकर वहां से भी भाग जाता है। मौसम खराब होने की वजह से बारिश शुरू हो जाती है जिस वजह से फर्डिनेंड स्लिप करके गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। इस दौरान इसे एक आदमी और एक डॉग बचा लेते हैं। वो इसे अपने घर ले आते हैं। अब सुबह हो चुकी थी। फर्डिनेंड के पास एक क्यूट सी लड़की आती है जिसका नाम लीना है। वो इस बछड़े को यकीन दिलाती है कि वो यहाँ पर सेव है और इसे फूलों के मैदान में ले जाती है। फर्डिनेंड फूलों के मैदान को देखकर बहुत ही खुश होता है और इस खूबसूरत मंजर से लुत्फ अंदोज होता है। अब लीना और फर्डिनेंड अच्छे दोस्त बन गए थे। वो इकट्ठे खेलते, इकट्ठे खाते और इकट्ठे ही सोते थे। अब आहिस्ता आहिस्ता दिन गुजरते गए जिसके साथ लीना और फर्डिनेंड बड़े हो गए थे। अब भी वो इसी तरह आपस में रहते हैं जिस तरह बचपन में रहा करते थे। लीना के डैड आने वाले फ्लावर फेस्टिवल की तैयारी कर रहे थे जहाँ पर इन्होंने फूलों की नुमाइश लगानी थी। अब वो दिन आ जाता है जब फ्लावर फेस्टिवल होना था। फर्डिनेंड इस दिन का बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहा था। आखिर वो दिन आ ही गया क्योंकि फर्डिनेंड को फूल पसंद होते हैं। लीना के डैड फ्लावर फेस्टिवल के लिए जा ही रहे होते हैं कि लीना कहती है कि हमें फर्डिनेंड को भी लेकर जाना होगा। इसने इस दिन के लिए बहुत ही इंतजार किया। लीना के डैड कहते हैं कि फर्डिनेंड अब बड़ा हो गया है, लोग इसे अपने लिए खतरा समझेंगे और हमारे लिए परेशानी खड़ी हो सकती है। लीना कहती है कि फर्डिनेंड तो बहुत ही मासूम है। लीना के डैड कहते हैं कि इसकी हकीकत हमें पता है, बाहर की दुनिया वालों को नहीं, जिस पर लीना मान जाती है और अपने डैड के साथ
साथ फर्डिनेंड के बगैर चली जाती है। फर्डिनेंड बहुत ही उदास हो जाता है और घर पर अकेला होता है। फर्डिनेंड को बेचैनी लगी हुई होती है फ्लावर फेस्टिवल पर जाने की, जिस वजह से वो खुद को रोक नहीं पाता और लीना के रोकने के बावजूद भी फ्लावर फेस्टिवल पर चला जाता है। फ्लावर फेस्टिवल पर पहुंचते ही फर्डिनेंड को बहुत ही खूबसूरत फूलों की नुमाइश देखने को मिलती है। वो ये सब देखकर बहुत ही खुश होता है। अब इसे लीना भी मिल जाती है, लेकिन बदकिस्मती से फर्डिनेंड की बैग पर शहद की मक्खी डंक मार देती है, जिस वजह से फर्डिनेंड को बहुत ही दर्द होता है और वो इर्द गिर्द की चीजों से टकरा जाता है, जिससे बहुत से लोग डर जाते हैं और वो फर्डिनेंड को अपने लिए खतरा समझते हैं, क्योंकि फर्डिनेंड ने गलती से सारा फेस्टिवल खराब कर दिया होता है। अब फर्डिनेंड को रोकने के लिए पुलिस भी वहां पहुंच जाती है और एनिमल राइट्स वालों को भी कॉल कर देती है। एनिमल राइट्स वाले भी वहां पहुंच जाते हैं और वो फर्डिनेंड को पकड़ लेते हैं। लीना पुलिस वालों से कहती है कि फर्डिनेंड को ना पकड़ो, वो बेकसूर है। लेडी पुलिस इसे कहती है कि ये बैल एक जंगली जानवर है, देखो इसने कितनी तबाही मचा दी है, और वो इसे ले जाते हैं। एनिमल राइट्स वाले फर्डिनेंड को उसी बुल फार्म में ले आते हैं जहाँ से वो भागा था बचपन में। फर्डिनेंड यहाँ पर आकर बहुत ही घबरा जाता है। इस बुल फार्म के ओनर को ये बैल बहुत ही गजब का लगता है, इसलिए वो इसे रख लेते हैं। यहाँ पर इसकी मुलाकात एक गोट से होती है जो कि इसे फार्म के बारे में बताती है और दूसरे बैलों के बारे में भी। फर्डिनेंड सभी बैलों को पहचान लेता है। ये सभी बैल वही थे जिन्हें हम बचपन में देख चुके हैं, जो कि अब बड़े बैल बन चुके हैं। यहाँ पर कुछ नए बैल भी आ गए थे। फर्डिनेंड की मुलाकात वेलिएंटा से होती है, जिससे किसी बैल की नहीं बनती और वो खुद को बहुत ही ताकतवर समझता है। वेलिएंटा फर्डिनेंड पर तंज करता है और इसे कहता है कि तुम जितने भी ताकतवर होकर आ जाओ, मेरा मुकाबला नहीं कर सकते, और वो ये कहने के बाद चला जाता है। इसके बाद गोट फर्डिनेंड को इसके रहने की जगह दिखाती है। अब फर्डिनेंड कैसे तैसे करके रात गुजार लेता है। इसे रात को हैचॉक्स भी मिलते हैं जिनकी ये मदद करता है। अब सुबह का टाइम हो जाता है। सभी बैल देखते हैं कि एक बुल फाइटर अल्फा बीरो इनके फार्म में आता है। वो किसी एक हट्टे कट्टे और ताकतवर बुल की तलाश में होता है जिससे वो मुकाबला कर सके। मुकाबला जो कि आज से 2 दिन बाद होगा। अल्फा बीरो फार्म के ओनर से कहता है कि आप जल्दी से बैलों को तैयार करें ताकि मैं किसी एक बेस्ट बुल को चुन सकूं और मुकाबले के लिए ले जा सकूं। फार्म का ओनर जल्दी से बैलों को तैयार करता है और मैदान में ले जाता है जहां पर सभी बैल आपस में लड़ते हैं, लेकिन फर्डिनेंड किसी से नहीं लड़ता। इनकी लड़ाई अल्फा बीरो भी देख रहा होता है, जिसे इन बैलों की लड़ाई कुछ खास नहीं लगती और वो फार्म के ओनर से कहता है कि तुम मेरा टाइम जाया कर रहे हो, जिस पर फार्म के ओनर इसे कहते हैं कि मुझे एक मौका और चाहिए। अल्फा बीरो इसे कहता है कि मेरी फाइनल फाइट आज से 2 दिन बाद है, तुम्हारे पास सिर्फ इतना ही टाइम है। अगर तुमने मुझे बेस्ट बुल ना दिया तो मैं कभी भी इस फार्म पर कोई भी बुल फाइटर नहीं आने दूंगा। अब हम एक बैल को देखते हैं जिसकी पिछली बुल फाइटिंग में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, जिस वजह से इसे किसाई घर ले जाया जाता है कुर्बानी के लिए, लेकिन इसे वहम होता है कि अल्फा बीरो ने इसे बुल फाइटिंग के लिए चुना है और वो हंसी खुशी जा रहा होता है। अगले ही दिन फर्डिनेंड एक खरगोश और बैल की मदद करता है। इस दौरान फर्डिनेंड सभी बैलों का दिल जीत लेता है। इसके बाद इन सभी बैलों का मुकाबला घोड़ों के साथ होता है। ये सभी घोड़े बहुत ही अकड़ू होते हैं। इनके दरमियान बुल और हॉर्स डांस कंपटीशन होता है जिसमें बुल्स जीत जाते हैं और घोड़ों को हार का सामना करना पड़ता है। इसी रात फर्डिनेंड इस फार्म से भागने की प्लानिंग बनाता है और हैचॉक्स से मदद लेता है। हैचॉक्स भी फर्डिनेंड की मदद करने के लिए मान जाते हैं और वो इसे फार्म के किसी खास कमरे से लेकर जाते हैं जहां पर फर्डिनेंड अपने डैड की तस्वीर को देखता है जो कि एक दीवार पर लगी हुई होती है सींगों के साथ। दीवार पर और भी बहुत सी बैलों की तस्वीर मौजूद होती है, वो भी सींगों के साथ। फर्डिनेंड समझ जाता है कि जो भी बैल बुल फाइटिंग के लिए जाता है वो कभी भी जिंदा वापस नहीं आता, वो बुल फाइटिंग में कभी जीतता ही नहीं। इसी दौरान फर्डिनेंड फैसला करता है कि वो सभी बैलों को यहाँ से बचा कर ले जाएगा। फर्डिनेंड वापस आकर सभी को सारा माजरा बताता है और इन्हें बैल के सींग भी दिखाता है और कहता है कि मैं नहीं चाहता कि किसी और बैल का सींग इस दीवार पर लटकाया जाए, इसलिए हमें आज ही यहाँ से भागना होगा। सभी बैल खौफजदा हो जाते हैं, लेकिन वेलिएंटा जाने से इनकार कर देता है और फर्डिनेंड को डरपोक कहता है और इससे लड़ने लग जाता है। फर्डिनेंड लड़ना नहीं चाहता था और
और इसीलिए वो लड़ता भी नहीं है, वो सिर्फ अपना डिफेंस करता है। लेकिन वेलिएंटा अपना पूरा जोर लगा देता है, जिसके नतीजे में इसका एक सींग टूट जाता है। ये सारा मंजर अल्फ्रेडो भी देख लेता है और वो अगले दिन के बुल फाइटिंग के लिए फर्डिनेंड को चुन लेता है। वेलिएंटा का सींग टूटने की वजह से इसे कसाई घर ले जाया जाता है। ये सारा मंजर देखकर बैल बहुत ही उदास और दुखी हो जाते हैं और फर्डिनेंड को भागने में मदद करते हैं। लेकिन फर्डिनेंड कहता है कि मैं सभी बैलों के बगैर यहाँ से नहीं जाने वाला, जिस पर सभी बैल इसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। फर्डिनेंड कहता है कि मैं सभी बैलों को यहाँ से लेकर जाऊंगा, यानी वेलिएंटा को भी। अब सभी बैल फर्डिनेंड की मदद करते हैं ताकि वो वेलिएंटा को बचा कर वापस ला सके। फर्डिनेंड किसान घर पहुंच जाता है और वो वेलिएंटा को अपने साथ आने के लिए कहता है, लेकिन वेलिएंटा नहीं मानता और फर्डिनेंड को जाने का कहता है। फर्डिनेंड इसे कहता है कि तुम एक बुल फाइटर हो और फाइटर कभी हार नहीं मानते। इतने में ही फर्डिनेंड को एक और बैल की आवाज सुनाई देती है। ये वही बैल होता है जिसे पहले ही किसाई घर भेज दिया होता है। फर्डिनेंड इसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन इससे अकेले में नहीं हो पाता। इसी दौरान वेलिएंटा इसकी मदद करने के लिए वहां आ जाता है और वो तीनों सही सलामत किसाई घर से भागने में कामयाब हो जाते हैं। अब वो ट्रक के जरिए इसमें बैठकर वहां से भाग जाते हैं। रास्ते में बहुत ही मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, लेकिन कैसे तैसे करके वो रेलवे स्टेशन पहुंच जाते हैं। फार्म का ओनर और इसके साथी भी सभी बैलों का पीछा कर रहे होते हैं। वो किसी सूरत भी बैलों को गंवाना नहीं चाहते थे। फर्डिनेंड सभी बैलों को वहां से भागने में मदद करता है और खुद फार्म के ओनर और इसके साथियों को रोकने के लिए रुक जाता है। फर्डिनेंड इन्हें रोकने में कामयाब भी हो जाता है, लेकिन वो इसे पकड़ लेते हैं। सोशल मीडिया पर ये न्यूज आग की तरह फैलती जा रही थी कि कुछ बैल सड़कों पर भाग रहे हैं और इनमें से एक खतरनाक बैल जो कि आज के बुल फाइटिंग के लिए चुना गया था, इसे पकड़ लिया गया है। यही न्यूज लीना के डैड भी सुन लेते हैं और वो स्टेडियम की तरफ जाने लगते हैं। स्टेडियम पूरी तरह लोगों से भरा हुआ था। बुल फाइटिंग शुरू हो चुकी थी। अल्फ्रेडो मुकाबले के लिए तैयार था, लेकिन फर्डिनेंड लड़ना नहीं चाहता था, जिसके नतीजे में अल्फ्रेडो अपने कुछ साथियों को फर्डिनेंड को उकसाने के लिए कहता है। फर्डिनेंड इन्हें देखकर घबरा जाता है और भागना शुरू कर देता है। पहले तो अल्फ्रेडो अपनी महारत दिखाकर इससे बचता जा रहा था, लेकिन अल्फ्रेडो का कपड़ा फर्डिनेंड के सींगों पर अटक जाता है। अल्फ्रेडो इसे हासिल करने की कोशिश करता है, लेकिन नाकाम होता है और बैल से मार खाता है। अब अल्फ्रेडो गुस्से में फर्डिनेंड से मुकाबले के लिए आता है, लेकिन इस दौरान इसके हाथ में तेज धार वाली नुकीली चीज होती है। इस बार फर्डिनेंड अल्फ्रेडो से बच रहा था। इसी दौरान तेज धार वाला बाला फर्डिनेंड को लग जाता है, जिससे फर्डिनेंड को बहुत ही दर्द होता है और वो अल्फ्रेडो को अपने सींगों पर उठा लेता है। फर्डिनेंड कभी भी नहीं चाहता था कि वो किसी को नुकसान पहुंचाए, इसलिए वो अल्फ्रेडो को छोड़ देता है, लेकिन अल्फ्रेडो इसे अपनी इंसल्ट समझता है और वो दोबारा वहां आ जाता है। इस बार उसके हाथ में एक तलवार होती है, जिससे वो फर्डिनेंड को मारने वाला होता है। इतने में ही लीना और इसके डैड वहां पहुंच जाते हैं और वो भी ये मंजर देख रहे होते हैं। इतने में ही सभी ऑडियंस फर्डिनेंड को ना मारने का कहते हैं। ऑडियंस के प्रेशर की वजह से अल्फ्रेडो फर्डिनेंड को नहीं मारता और वहां से चला जाता है। इतने में ही लीना भी मैदान में आ जाती है और फर्डिनेंड के गले लग जाती है। सभी ऑडियंस इन्हें देखकर बहुत खुश होती है। आखिर फर्डिनेंड मैदान जीत ही जाता है और अब फर्डिनेंड सभी बैलों को अपने घर ले आता है, जहां पर वो बहुत ही खुश होते हैं। इसी के साथ इस मूवी का इख्तिताम होता है। अगर आपको हमारी इस मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो आप इस मूवी को लाइक कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं।